अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? काफ़ी दिन हुए मैंने कोई वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, तो सोचा कि एक वीडियो लेक्चर मैं लाजमी रिकॉर्ड करूं, क्योंकि ये लेक्चर एक तो थोड़ा सा ही होगा, 4 से 5 मिनट का। एक अहम बात आपके साथ शेयर करनी थी। 20 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में एक नौजवान का सर कलम किया गया, उसको किसास के तौर पर उसका कत्ल, उसको सज़ा दी गई। तो वाक़या कुछ यूँ था कि ये जो मुरसल लड़का था, ये रहने वाला था नजरान का। नजरान एक इलाका है कहाँ पर सऊदी अरब और ईरान की जहाँ पे सरहद मिल रही है, वहाँ पर है। इनकी आपस में कज़न के साथ ज़ाती रंजिश थी, कुछ क्लैशेस थे, उस बिना पर लड़ते हुए बाय मिस्टेक उसने उसको गोली मार दी, उसका कत्ल कर दिया। तो फिर यूँ हुआ कि 3 माह तक उसे तो सज़ा हो गई, 3 माह तक उसका ट्रायल होता रहा, और बाद में सऊदी हुकूमत ने कह दिया कि अब जो है ना, कत्ल का बदला कत्ल है, तो इसका भी सर तन से जुदा किया जाएगा, इसको भी ये सज़ा होगी, मतलब इसका भी कत्ल होगा। क्योंकि इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, जब आप किसी के कत्ल करते हैं 2 चीज़ें, एक होता है किसास, एक होता है दियत। किसास में कत्ल का बदला कत्ल है, दियत में आप एक मखसूस रकम या कोई भी चीज़ आप उन्हें देते हैं मकतूल के वारिसिन को। अब हुआ यूँ कि जब इसका कत्ल हुआ और 3 महीने का ये ट्रायल चल रहा था, तो आपको पता है कि अरबियों को अपने ऊपर ना एक बड़ा नाज़ है। तो वहाँ पर कबाइल होते हैं, और वो जो जिस कबीले का वो था, मुरसल लड़का था, और जिसने और अपने कज़न को उसने वो किया था, कत्ल किया, तो उस मुरसल के जो वारिसीन थे, उसके कबीले वाले, यूँ हुआ कि उन्होंने जिस अंदाज़ से माफ़ी मांगी वो काबिल-ए-दीद थी। पूरी सऊदी अरब की सोशल मीडिया पे वो बात फैली हुई है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। यूँ हुआ कि वो तमाम लोग, बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, मैं कोशिश करूँगा वीडियो आपके इसके साथ लगाऊँ, बुज़ुर्ग भी उनके घुटनों के बल बैठ जाते हैं, और क्या होता है, वो अपने जो उन्होंने तोप पहने हुए होते हैं, लंबे चुगे होते हैं, वो उतार देते हैं, यानी कि बुनियान उतार देते हैं, नंगा जिस्म वो घुटनों पे बैठकर उनसे इल्तिजा करते हैं कि मुरसल को माफ़ी दे दी जाए। लेकिन उसके जो कबीले वाले हैं, मकतूल के, कातिल के कबीले वाले माफ़ी मांग रहे हैं, मकतूल के जो कबीले वाले हैं वो इन्हें माफ़ी नहीं देते। वो नहीं मानते कि हम दियत लेंगे, वो कह रहे थे कि या दियत ले लें आप या माफ़ी दे दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं कि कत्ल का बदला कत्ल होगा, कत्ल का बदला किसास में बंदा यानी कि कत्ल होगा। वो बहुत मिन्नत समाजत करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानते। यहाँ पर ये सारा वाक़या बताने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि मैं अक्सर जो बात स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ, इस्लाम इज़ द नेम ऑफ़ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज़ नॉट द नेम ऑफ़ सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स। आप फीलिंग्स में, सेंटिमेंट्स में इस्लाम के जो कायदे कुल्लिये बना दिए गए हैं, उन पर कदगन नहीं लगा सकते, आप किसी की तरफ टिल्ट नहीं कर सकते। जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता, वहाँ पर क्या बता रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि मोहम्मद की बेटी भी करेगी उसके भी हाथ कटेंगे। और यहाँ पर एक तो सऊदी हुकूमत के लिए भी अप्रेसिएशन है कि वहाँ पर इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और वहाँ पर इस पर अमल भी किया जाता है। ठीक है जी, अमल होगा तो साफ ज़ाहिर है फिर जब ये एक ना साइकोलॉजिकली भी इस्लाम ना साइकोलॉजी के लिहाज से भी एक परफेक्ट रिलीजन है। क्योंकि आप देखें, जब आप किसी का कत्ल करते हैं, किसी के फैमिली मेम्बर को, तो उनके दिल में एक आग होती है, एक बदले की आग होती है, कि वो भी चाहते हैं कि बंदा मारें। तो जब रियासत ही उनका बदला ले लेगी तो कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। जब रियासत 6-6 साल ट्रायल्स चलते रहें अदालतों में, 6-6 साल केस चलते रहें, फिर क्या होता है, फिर जो है ना हथियार उठाता है, मकतूल के वारिसिन उठाएंगे, वहाँ पर सिविल जो है ना डिस्टॉर्शन होगी, वहाँ पर लोग हथियार उठा लेंगे, और फिर वो कहेंगे भाई जिस रियासत में कानून नहीं है, इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, फिर हम तो फिर अपना बदला लेंगे। अब पिछले दिनों का वाक़या है कि एक राजनपुर के इलाके में भी इस किस्म का वाक़या पेश आया। तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है कि वहाँ पर किसी ने कत्ल किया 2-3 बंदों का। रियासत, पाकिस्तान की रियासत ने क्या किया, तकरीबन वो 4-5 साल केस चलता रहा, ज़मानत पे वो लोग बरी रहे। मैं किसी के हक़ में नहीं हूँ, ना मकतूल के हक़ में, ना कातिल के हक़ में, मैं सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, ट्रायल चला, ज़मानतें हुई, जो कातिलीन थे वो बाहर खुले में घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। साहब ज़रा मकतूल के अंदर एक आग होती है कि मेरे रिश्तेदार को, मेरे बाप को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को इसने मारा, और देखो ये कैसे खुले में फिर रहा है। रियासत के ख़िलाफ़ फिर बगावतें होती हैं। ठीक है जी।
تو پھر یوں ہوا کہ 6-7 سال بعد انہوں نے ان بندوں کو قتل کر دیا. مقتولین کے جو وارثین تھے انہوں نے جو قاتلین تھے ان کو چن چن کے مارا. تقریباً 3 کے قریب بندے مارے گئے. یہاں پر پہلے بھی میں نے بتایا کہ میں کسی حق میں نہیں ہوں، نہ قاتلین کے حق میں نہ مقتولین کے حق میں. معاف بھی کیا جا سکتا ہے، قصاص بھی، دیت بھی لی جا سکتی ہے. قصاص لے رہے آئے تو ریاست لے، جو عام عوام ہے وہ قوانین کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. لیکن جب ریاست قوانین پر عمل پیرا نہیں کرے گی پھر اس قسم کی چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. سعودی عرب کے لیے ایک اپریسیشن ہے، ایک پازیٹیو ایک تھنکنگ مائنڈ میں آتی ہے کہ وہاں پہ اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز ہے. وہ انسانوں کی مینٹیلٹی کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، وہ انسان کی سائیکالوجی کے مطابق. ایکچولی اسلام از آلسو اکارڈنگ ٹو دا سائیکالوجی آف ہیومینٹی. جو ہیومنس کی سائیکالوجی اس کے مطابق ہے اسلام. کیونکہ ایک جو مقتولین کے وارثین ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک آگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لازمی طور پر ان سے بدلہ لیا جائے اور فی الفور بدلہ لیا جائے. ٹھیک ہے، جب ریاست اس قسم کے اقدامات کرے گی جیسے کہ سعودی عرب میں ہوا ہے تو ریاست میں کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا اور کوئی بھی قانون کو نہیں توڑے گا، کوئی بھی بغاوت نہیں ہوگی، نہ ریاست کے خلاف بغاوت ہوگی نہ کوئی خانہ جنگی ہوگی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ملک کے اندر اپلائی کریں. لمبے لمبے کیسز نہ چلائیں 6-7 سال، ود ان منتھس میں اس کو جو ہے نا وائنڈ اپ کریں تاکہ جو مقتول کے وارثین ہیں ان کو جو ہے نا انصاف ملے اور وہ کسی بھی بغاوت میں نہ پڑیں، وہ ریاست کے قوانین کو ہاتھ میں نہ لیں. تھینک یو سو مچ.